Hello guys, today we are going to see the topic related chain surveying, that is errors due to incorrect measurement of the chain. So अगर आप फील्ड के अंदर चेन मेजरमेंट करते हो, चेन सर्वेइंग करते हो, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब आपने सर्वेइंग किया तो उस टाइम आपका जो मेजरमेंट था, चेन का मेजरमेंट था, आपने चेक नहीं किया कि उसकी लेंथ कितनी है। उसके हैंडल के ऊपर से आपने बस देख लिया कि वो 20 मीटर की चेन है या 30 मीटर की चेन है, पर उसको आपने चेक नहीं किया कि वो एक्चुअल में 20 मीटर की है या उसमें कुछ एरर है, और आपने डायरेक्टली क्या कर लिया है, सर्वेइंग कर लिया है। तो जो भी अगर उस चेन के अंदर एरर हुई, या तो उसकी लिंक खुलने की वजह से वो आपकी चेन लंबी हो गई, थोड़ी बहुत लंबी हो गई, तो वो जब आप मेजरमेंट करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप जितना भी लेंथ डिस्टेंस मेजर किया है वो क्या होगा, एरर होगा उसके अंदर। तो आपको वो करेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि चेन की लेंथ गलत है, आपने जो मेजरमेंट किया है वो भी गलत आया है, तो सब कुछ गलत होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन इन लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला आपकी दी हुई है, करेक्शन ऑफ मेजर लेंथ which is equal to L is equal to L dash into capital L dash upon L. This is the formula. Okay. Well, small l is true length of line जो आपको फाइंड करना है. L dash is measured length of line. मेजर लेंथ, ओके, जो आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, जो आपका गलत है, ओके, इनकरेक्ट कह सकते हैं, इनकरेक्ट मेजर लेंथ। देन देयर इज एल डैश, कैपिटल एल डैश है, वो आपका इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। एंड कैपिटल एल इज इक्वल टू आपका ट्रू लेंथ ऑफ द चेन है, जो आपकी डेजिग्नेटेड होती है। कि फॉर एग्जांपल आपकी 20 मीटर की जो चेन है, वो 20 मीटर आपका कैपिटल एल है। अब उसके बाद वो लंबी हो गई, या कुछ रिंग्स उसके अंदर से लिंक से निकल गए, तो उसकी वजह से कुछ चेन के अंदर चेंज आया उसकी लेंथ के अंदर, तो वो आपका हो जाएगा एल डैश। एंड देन देयर इज स्मॉल एल डैश विच इज इक्वल टू आपका मेजर लेंथ, जो आपने ये गलत चेन से जो गलत मेजरमेंट लिया हुआ है, वो आपका स्मॉल एल डैश, ओके, इनकरेक्ट लेंथ। एंड देन देयर इज स्मॉल एल विच इज आपका ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, ट्रू डिस्टेंस आप जो फाइंड करोगे वो आपका स्मॉल एल, ओके। सो इसके बेसिस पर से हम एक न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं। Okay, so as you can see the question, the length of a survey line measured with a 20-meter chain was found to be 327 meter. If the chain was 3 centimeter too long, calculate the length of the true line. क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि आपकी 20 मीटर की चेन से 20 मीटर की चेन से आपका जो डिस्टेंस मेजर किया है वो है 3.27 मीटर, ओके। विथ 20 मीटर चेन उन्होंने जो डिस्टेंस मेजर किया है वो कितना है, 327 मीटर, 327 मीटर। इफ द चेन वॉज 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, चेन जो आपकी है डेजिग्नेटेड उसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर, पर उनको बाद में पता चला कि जो उनकी चेन की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर थोड़ी बड़ी है, ओके। तो उसकी वजह से जो लेंथ में डिफरेंस आएगा, तो एक्चुअल ट्रू लेंथ कितनी आएगी वो हम लोग को फाइंड करना है, ओके। सो आपका फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू एल डैश इंटू कैपिटल एल डैश अपॉन कैपिटल एल, ओके। सो एल डैश आपके पास क्या होगा, एल डैश इज इक्वल टू दिस एल डैश, इट इज इक्वल टू आपका गलत डिस्टेंस जो आपने मेजर किया है वो
327 मीटर इनटू कैपिटल एल डैश आपका क्या होगा, कैपिटल एल डैश क्या है आपका इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। तो आपकी इनकरेक्ट लेंथ कितनी हुई, जो आपकी ट्रू लेंथ है वो तो 20 है, प्लस आपका कितना है 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। ओके, सो 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.03 मीटर। सो आपकी इनकरेक्ट लेंथ कितनी हुई 20.03 मीटर। सो इट विल बी इक्वल टू 20.03 अपॉन कैपिटल एल, वो आपका डेजिग्नेटेड लेंथ है, तो यहाँ पर आपका डेजिग्नेटेड लेंथ इज गिवन 20 मीटर, सो इट विल बी इक्वल टू 20 मीटर। सो कैलकुलेट दिस, so you will get 327.49 meter actual length or the true length. Okay, so this is your answer. What was the question कि आपका 20 मीटर की चेन से डिस्टेंस फाइंड किया है 327 मीटर। अगर चेन 3 सेंटीमीटर लंबी है तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन फाइंड करना है। ओके, सो इसकी फॉर्मूला है आपकी L इज इक्वल टू एल डैश, ये L आप ट्रू लेंथ फाइंड करने का है, एल डैश आपका जो है स्मॉल एल डैश वो आपका गलत लेंथ जो आपने फाइंड किया है वो है, कैपिटल एल डैश जो आपका है वो गलत लेंथ ऑफ चेन जो है, जो चेंज इन लेंथ वाली जो चेन है आपकी जो लंबी है या टूकी है वो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन है, और कैपिटल एल जो आपका है वो आपका होगा जो डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन है वो। ओके, सो आप डेटा सब पुट कर लो एंड देन यू विल गेट फाइनल आंसर। ओके, a 20-meter chain was found to be 10 centimeter too long. After chaining a distance of 1800 meter, it was found to be 20 centimeter too long at the end of the day work after chaining a total distance of 2800 meter. If the chain was 10 centimeter too short at the beginning of the work, find the true distance measured. क्या कह रहे हैं कि 20 मीटर की चेन है वो 10 सेंटीमीटर लंबी पता चली कब, जब उन्होंने 1800 मीटर मेजर कर लिया तब। फिर जब पूरा काम 2800 मीटर जितना उन्होंने डिस्टेंस मेजर किया आफ्टर 1800, तो उनको पता चला कि भाई हमारी चेन जो है वो 20 सेंटीमीटर लंबी है। ओके, अब ये तो उनको कब पता चला, एंड के अंदर जब उन्होंने काम खत्म कर लिया तब उनको पता चला कि 20 सेंटीमीटर उनकी चेन लंबी है। पर अगर जब उन्होंने काम स्टार्ट किया उस टाइम पर अगर 10 सेंटीमीटर छोटी हुई तो क्या फाइंड करना है हम लोग को, ट्रू डिस्टेंस कितना मेजर हुआ वो फाइंड करना है। ओके, जो 20 मीटर की चेन थी उनकी उन्होंने 1800 मीटर मेजर कर लिया, तब उनको पता चला कि उनकी चेन है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है। फिर उन्होंने 2800 डिस्टेंस मेजर कर लिया, 1800 के बाद का जो डिस्टेंस उन्होंने मेजर किया तो उनको पता चला कि भाई हमारी चेन जो है वो 20 सेंटीमीटर लंबी है। ओके, फिर अगर यही चेन काम जब स्टार्ट किया उसके पहले ही 10 सेंटीमीटर छोटी रही तो ये इसका ट्रू डिस्टेंस हम लोग को मेजर करना है। ओके, सो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला जो उन्होंने डिस्टेंस लिया है 1800 मीटर तक का डिस्टेंस उन्होंने मेजर किया है, उतने के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो हम लोग को क्या गिवन है कि भाई 20 मीटर 1800 डिस्टेंस जब उन्होंने मेजर किया है तो उस टाइम पर उनकी जो चेन थी वो 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग थी। ओके, एंड ऑल्सो दिस इज फ्रॉम बिगिनिंग टू 1800 मीटर तक का। पर यहाँ पर और एक सेंटेंस है जो आखिरी में गिवन है कि द चेन वॉज 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्क, तो यही टाइम पे वो क्या है कि टू शॉर्ट भी है। ओके, बिगिनिंग के अंदर आपका क्या गिवन है कि इट इज टू शॉर्ट 10 सेंटीमीटर जितना। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हम लोग क्या निकालेंगे कि जो आपका एवरेज लेंथ ऑफ द चेन है एल डैश, कैपिटल एल डैश, कैपिटल एल डैश। ओके, हम लोग को चेन का डिस्टेंस मेजर करना है कि उसका एक्चुअल डिस्टेंस, सॉरी उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 20 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, तो सॉरी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, तो क्या होगा 20 उसका एक्चुअल लेंथ है प्लस 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग विच इज इक्वल टू and then which is equal to 20.1। देन सेकंड चीज क्या है 10 सेंटीमीटर टू शॉट, तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर जब टू शॉट होगा तो 20 माइनस, क्योंकि शॉर्ट है तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 20 माइनस 0.1 विच विल बी इक्वल टू 19.90। ओके, देन ये दोनों का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। तो 20.1 प्लस 19.9 बाई 2 विच विल गिव 20.0 मीटर। ओके, हमने क्या किया कि फर्स्ट कंडीशन जो हमारी थी 1800, देखो ये बिगिनिंग का उन्होंने लास्ट सेंटेंस में हमको दिया है कि स्टार्टिंग जब काम कर रहे थे उसके पहले वो 10 सेंटीमीटर शॉर्ट थी चेन, और फिर उन्होंने जब तक 1800 मीटर जितना काम कर लिया तो उनको पता चला कि 10 सेंटीमीटर ज्यादा थी, तो हम लोग ने शॉर्ट लिया, तो शॉर्ट 10 सेंटीमीटर शॉर्ट, तो कितना होगा 20 उसका डेजिग्नेटेड लेंथ है, माइनस उसमें से हम लोग ने 10 सेंटीमीटर माइनस कर लिया, और 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है तो उसके अंदर हम लोग ने क्या किया 20 प्लस 0.1 10 सेंटीमीटर प्लस कर लिया, तो हमारे पास दो लेंथ आ गई, 0 से 1800 मीटर जितने डिस्टेंस के लिए हम लोग के ट्रू लेंथ, इनकी लेंथ कितनी हुई, दो लेंथ हम लोग को मिली 20.1 एंड 19.9, उन दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे कि 20.1 प्लस 19.9 बाई 2 विच विल बी इक्वल टू हमारा 20.0 मीटर। नाउ दिस 20.0 मीटर इज इनकरेक्ट एवरेज लेंथ ऑफ द चेन। क्या है ये, इनकरेक्ट एवरेज लेंथ ऑफ द चेन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि 0 से 1800 मीटर के 1800 मीटर जो उन्होंने डिस्टेंस मेजर किया, तो 1800 मीटर जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस उन्होंने सही वाला करेक्टेड डिस्टेंस कितना मेजर किया है। ओके, तो वो हम लोग फाइंड कर लेंगे पहले। सो our formula is L is equal to L dash into capital L dash upon L। ओके, सो एल डैश इन्होंने कितना मेजर किया हुआ है, 1800 मेजर किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय हमारी इनकरेक्ट लेंथ कितना आया, तो 0 से 100 के लिए हम लोग का कितना मिला 20, तो 20 अपॉन ये डेजिग्नेटेड लेंथ 20 है, तो ये कट हो जाएगा, तो हमारा कितना करेक्टेड लेंथ मिला 1800, 1800 मीटर तक जो उन्होंने मेजर किया है वहां तक के लिए। तो जो हमारा L1 डिस्टेंस मिला वो हम लोग को कितना मिला 1800 मीटर। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। फिर क्या कहा गया है
कि it was found to be 20 centimeter too long at the end of the day work after chaining a total distance of 2800 मीटर। मतलब 1800 के बाद से 2800 मीटर तक का हम लोग को फाइंड करना है। ओके, so let's go from 1800 meter to 2800 मीटर। सो जब उन्होंने काम स्टार्ट किया यहाँ पर 1800 के बाद, तो 1800 के बाद तो क्या उनको था कि हमारी चेन जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर उनकी चेन लंबी थी। देन उसके बाद जब उन्होंने काम खत्म किया तो इट वाज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ द डे वर्क। तो 20 प्लस 20 सेंटीमीटर which will give us 20.2, okay, 20.1 मीटर एंड 20.2 मीटर। तो एवरेज लेंथ कितना हो जाएगा? 20.1 प्लस 20.2 अपॉन 2, around 20.15 meter. Okay, length is equal to. Now we have formula L is equal to L dash into capital L dash upon L. So let's keep that L2 is equal to L dash into capital L dash upon L. So our small L dash will be equal to 1000. Why 1000? क्योंकि 1800 से इन्होंने 2800 तक का मेजर किया है, तो बीच में कितना डिस्टेंस उन्होंने मेजर किया है? तो 1000। ओके, सो 1000, देन L dash is our 20.15 अपॉन L आपका है 20, designated length is 20. Okay, so what will be your answer? What will be your answer? Answer will be is equal to 1007.5। तो इनकरेक्ट थी आपकी 1000 डिस्टेंस, और एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितना है? 1007.5। ओके, सो नाउ टोटल डिस्टेंस कितना? इन्होंने तो 2800 जितना डिस्टेंस मेजर किया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो L1 आपका कितना था? L1 was something, L1 आपको मिला था 1800, राइट? So total distance L is equal to L1 plus L2, which will be is equal to 1800 plus 1007.5, which will be equal to 2807.5. So आपका कितना डिस्टेंस ज्यादा है? 7.5 मीटर जितना आपका डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, तो चेन के अंदर एरर, उसकी लेंथ के अंदर एरर होना बहुत बड़े डिस्टेंस के अंदर एरर कर सकता है।
ओके, डिस्टेंस के अंदर आपका काफी एरर आ सकता है। तो हमेशा जब चेन सर्वेइंग करो तो याद रखो कि आप पहले डिस्टेंस उसका चेन का एक्चुअल डिस्टेंस को मेजर कर लो। ओके, सो this was the some related uh, distance measurement. Now there are also some related to finding or there are also some numericals related how to find the true area of the field. Okay, so let's see how to find the true area of particular field if your chain length is somewhat incorrect. Okay, our next question is related to find the true area of the field. First of all, we have seen the how to find the true length. Now, this in next we will see how to find the true area. Okay, so here, as you can see, the question: a 20-meter chain was found to be 20.10 meter at the beginning and 20.30 meter at the end of the work. The area of the field was 2083.84 square meters. Find the true area of the field in hectares. Okay, so what we have to do is to find the true area of the field. Now, first of all, what is the formula of to find the true area of the field? In previous sum, the formula was L dash into capital L dash upon capital L. Okay, so here area is equal to A dash into capital L dash upon L square. Okay, this is the formula. So here incorrect area 20 2083.84 they have obtained incorrect. How they obtained is first of all they have measured the field and then they have checked the area with respect to planimeter. Planimeter is an instrument which can you which is used to find the area. Okay, so area on the sheet of the paper. So through that instrument, they have calculated this area and they have obtained around 2083.84 square meters. Okay, so it's A dash. Second is we have to find L dash, and L is already they have said there is 20-meter chain, तो वो designated है तो already L हमारे पास है ये तो A dash है and L is already there. So what we have to do is to find L dash. L dash जैसे आगे के सम में दिया था कि पहले एरर बाद की एरर तो same here also 20.10 meter at the beginning, so let's write 20.10 meter at the beginning plus 20.30 meter at the end. So 20.30 meter at the end divided by 2. So what you will get 20.20 meter. Okay, so A dash you are having A dash is equal to 2083.84 into 20.20 upon designated length is 20. So you will and sorry, the square is required because we have to find the area. So how much answer will be there? You will get something around 2125.7 meters square. Okay, so actual area was not actual, incorrect area they have obtained is equal to 2083 and actual area कितना है 2125. Okay, so due to error in chain, the area is around 2125.7 meters square. Now, whatever area we have obtained, it's in meter square. The question में क्या पूछा है? Find the true area of the field in hectares. So 1 hectare, the conversion is 1 hectare is equal to 10 raised to 4 meters square. Okay, so true area is equal to how much? 2125.7 divided by 10 raised to 4. So around 0.2125.
0.25 meter, hectares is our area. Okay, so in this way you can calculate the true area of the field. अगर आपकी चेन वगैरह कुछ बाय मिस्टेक या किसी गलती से वो इनकरेक्ट लेंथ हो गई है या उसमें कमी आ गई है, तो आप इस तरीके से ट्रू एरिया फाइंड